लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है, तामीर और तरक्की में जो रुकावटें पैदा की है, सीमांचल में सैलाब की जो तबाही हुई है, आज जो गरीबों को पलायन करके जाना पड़ रहा है, आज हमारी माएँ बीमार रही है, दवा नहीं मिल पा रही है, आज हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आज नीतीश कुमार और दूसरे बेईमान किस्म के जो हुक्मरां हैं वो आज पटना को संभाल रहे हैं, आज दिल्ली को संभाल रहे हैं, लेकिन हमारी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है। ये गवाह है। आधे घंटे तक बैठा कर कहा अख्तर साहब अकेले क्या कीजिएगा, पार्टी में आइए, वजीर बनिए। हम चाहते हैं कि पार्टी में आप रहिए और काम कीजिए। अल्लाह का शुक्र है वजीर बनने के लिए ये शहनवाज बोले मैं किसी को नहीं देखता, मुझ में जिसमें फायदा होगा मैं वही काम करूंगा। यानी कौम के मुफाद को कुर्बान करके जो मुनाफिक अपने लिए जीता है उसका नाम तो शहनवाज हो सकता है, और कौम के खातिर जो कुर्बानी दे सकता है उसका नाम अख्तर। नमस्कार दोस्तों, मैं तबारक, आप देख रहे हैं शिफा बिहार न्यूज़। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अख्तरुल ईमान विधायक अमोर किशनगंज के क्या कुछ कह दिया। जनाब शहनवाज विधायक जोकीहाट के लोगों के लिए, जैसा कि शाहनवाज के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने टिकट जो दिया था तस्लीमुद्दीन साहब को देख कर दिया था, और उन्होंने शाहनवाज साहब ने जो दिलों के साथ खेला है तो पूरे जोकीहाट के जनता के साथ खेला है। उन्होंने एमआईएम पार्टी का टिकट लेकर और उन्हें पूरी तरीके से मेहनत करके जिताया गया और फिर जाकर वो जेडीयू में शामिल हो गए। चलिए दोस्तों, उनका वीडियो देखने का पूरा प्रयास कीजिए। क्या कुछ कहे हैं सारे वीडियो में देखकर आप ज़रूर कमेंट करके बताना किस पार्ट को, यानी कौन सा पार्ट अच्छा था, कौन सा पार्ट क्या बोले, गलत बोले या अच्छे बोले, आप ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर ले। चलिए दोस्तों, आगे देखने का प्रयास करते हैं। आप जो खाकसार आज के आपके दरमियान में खड़ा है, यकीनन है हम जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब के एहसानात को कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम तो नूह अलैहिस्सलाम की कदर करते हैं, लेकिन उसका नाफरमान बेटा जो तूफान नूह में डूब गया है उसके लिए आह भी नहीं करते हैं। यकीनन है तस्लीमुद्दीन साहब ने इस इलाके को बहुत कुछ दिया है, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे शहनवाज ने कौम के साथ जो तगा की है, मैं समझता हूँ रहती दुनिया तक जोकी की आवाम कभी उसे माफ नहीं करेगी। घोड़ा और काला बढ़ाना तो ये कुदरत का काम है। किसी घोड़े की बेजा तारीफ और काले की तौहीन हम नहीं कर सकते, लेकिन दिल के कालेपन का ताल्लुक इंसान के किरदार से है। मैं समझता हूँ कि उसके चमड़े को तो अल्लाह ने जो रंग दिया है, लेकिन अपने उसके दिल में जितना कालापन है, मैं समझता हूँ इस इलाके में उससे ज्यादा काले दिल का कोई इंसान नहीं होगा। इसलिए कि आजादी के इन 70-72 सालों के बाद पहली बार एक मुस्लिम क़यादत बिहार में उठी, और एक शख्स जिसको यकीनन हमारे इश्तियाक साहब ने कहा कि जीते हुए एमएलए को लालू के दरवाजे में दाखिल होने की इजाजत नहीं हुई, उस फेंके हुए तिनके को हमने गोद में लिया और पार्टी के एमआईएम के शहदाइयों ने उसे जिता दिया। ये गलत फहमी है उनको कि अपने बाप के नाम पर जीता है। आने वाला दिन उसे पता देगा कि जोकी की आवाम किसी खानदान की गुलामी नहीं करती है, वो वसूलों के ऊपर चलने का काम करती है। और आज पूरे मुल्क में जिस मजबूती और तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दलितों की अक़लियतों की आवाज उठाता है, डरे और सहमे हुए नौजवानों के दरमियान में जनाबे अकबरुद्दीन अवैसी ने जो हौसला बख्शा है और पार्टी ने बिहार में जो कुर्बानी दी, इसको कभी जोकी की आवाम फरामोश नहीं कर सकती। मेरे भाई जो खाकसार आपके दरमियान में खड़ा है, लालू जी ने मुझे सिर्फ टिकट देने का नहीं, बल्कि 2014 में पार्टी छोड़ देने के बाद 2015 के बिहार इलेक्शन में पूरे सीमांचल के टिकट बांटने की जिम्मेदारी दी, ऑफर दिया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, मैं एमएलए बन सकता हूं, मैं वजीर बन सकता हूं, लेकिन अगर मैं एमआईएम को यहाँ खड़ी करूंगा तो आने वाली नस्लों के लिए क़यादत खड़ी कर दूंगा। वजीर तो बहुत लोग बने, लेकिन मैं समझता हूं कि 75 सालों के बाद बिहार में अगर मुस्लिम क़यादत की तारीख लिखी जाएगी तो यकीनन है कि सीमांचल की तारीख लिखी जाएगी और इस खाकसार का तज़किरा उसमें जरूर होगा। मेरे भाइयों, इन चारों गद्दारों के टूट जाने के बाद भी वक्त के वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब ने, आदिल साहब गवाह है, आधे घंटे तक बैठा कर कहा अख्तर साहब अकेले क्या कीजिएगा, पार्टी में आइए, वजीर बनिए। हम चाहते हैं कि पार्टी में आप रहिए और काम कीजिए। अल्लाह का शुक्र है वजीर बनने के लिए ये शहनवाज
बोले मैं किसी को नहीं देखता, मुझ में जिसमें फायदा होगा मैं वही काम करूंगा। यानी कौम के मुफाद को कुर्बान करके जो मुनाफिक अपने लिए जीता है उसका नाम तो शहनवाज हो सकता है, और कौम के खातिर जो कुर्बानी दे सकता है उसका नाम अख्तरुल ईमान हो सकता है। मेरे भाइयों, हम अपनी कोई तारीफ नहीं करते, बल्कि हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वही गुल गुलशन की तारीख बदलता है। तुम जलने के लिए सीख जाओ, जलकर सोना निखर जाता है और जेवर बन जाता है। जो जलने के लिए तैयार नहीं है वो कभी निखर नहीं सकता। जो कौम के लिए कुर्बानी देगा, कौम यकीनन है उसे इज्जत देगी। और मैं बरमला आपको ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी पार्टियों में आप वजीर बन सकते हैं, और MIM में अगर एक अदना खादिम रह करके भी आप कुछ भी नहीं बनेंगे तो दूसरी पार्टियों के वजीर को भी कोई सिला नहीं मिलने वाला है। लेकिन MIM का कारकुन मर भी जाएगा तो कल कयामत के मैदान में इंशाअल्लाह जरूर सिला मिलेगा, क्योंकि मजलूमों के दर्द की हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है, तामीर और तरक्की में जो रुकावटें पैदा की है, सीमांचल में सैलाब की जो तबाही हुई है, आज जो गरीबों को पलायन करके जाना पड़ रहा है, आज हमारी माएँ बीमार रही है, दवा नहीं मिल पा रही है, आज हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आज नीतीश कुमार और दूसरे बेईमान किस्म के जो हुक्मरां हैं वो आज पटना को संवार रहे हैं, आज दिल्ली को संवार रहे हैं, लेकिन हमारी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है। एक जमाना था कि रांची जो झारखंड था बिहार में था, रांची सेकंड स्टेट था, और बिहार में आज अगर कोई दूसरा कैपिटल बन सकता है, सब कैपिटल बन सकता है, तो वो पूर्णिया को बनना चाहिए। पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच आए, पूर्णिया में दूसरा कैपिटल बने, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई हम सीमांचल के जन जन और कन कन की भलाई लड़ रहे हैं। सीमांचल में अगर सड़कें बन रही हैं, आज महानंदा का जो 200 करोड़ का पुल बन रहा है, गलत फहमी है हमारे कुछ हिंदू और मासूम भाइयों को, कुछ फिरका परस्त लोग बहका रहे हैं कि साहब MIM मुसलमानों की लीडरशिप करती है। ए मेरे नादान भाइयों, चूंकि सीमांचल के खित्ते में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वजीर और MLA अगर वही बनता है तो वो अगर लड़ाई मुसलमानों के नाम पर अगर लड़ रहा है तो सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी लड़ाई है। आइए हम और आप अहद करें कि हम लोग इस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे। अब हम लोगों ने सर पर कफन मान लिया है। 2025 का इलेक्शन हमारे सर पर है, जज्बाती नारों में नहीं बल्कि हकीकी तौर पर जमीनी तौर पर हमको काम करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि MIM आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि भाई मुर्शिद आगे बढ़े, भाई राशिद आगे बढ़े, मौलाना हमारे अब्दुल्ला सालिम कमर साहब आगे बढ़े, तो मेरे भाइयों आपको यह करना पड़ेगा कि आज ही घरों में लौटें। पार्टी की जानिब से ऑनलाइन मेंबरशिप का आगाज किया गया है और ऑफलाइन मेंबरशिप है। आपको ये समझिए, मैं अभी आज से 4 साल पहले, गुज़िश्ता 4 साल हम गए भद्रपुर गए, वहाँ एक नौजवान दौड़ कर आया और लपक के मिला, सर मैं तो किशन का रहने वाला हूँ और मैं MIM का मेंबर हूँ, और अपने जेब से अपने पर्स को निकाला और MIM का मेंबरशिप दिखाया। उस नौजवान को राजद और कांग्रेस का मेंबर होगा उतनी खुशी नहीं होगी वो जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को सुनता है और MIM के किसी खादिम की जबान सुनता है तो उसे लगता है मेरा अपना भाई मेरी आवाज उठा रहा है। मेरे भाइयों, आज बिहार के मजलूमों की जो आवाज MIM ने उठाई है, मदरसे की लड़ाई हो, उर्दू की लड़ाई हो, सीमांचल के बर्बादी की दास्तान गम हो, यहाँ की नदियों पर पुल की तामीर का मसला हो, या मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी हो, इन तमाम तर बातों में MIM बड़े खुलूस के साथ काम कर रही है। मैं कई आलिम दीन को देख रहा हूँ, मैं अपने उलमाए दीन से कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ आखिरत की भलाई के मुबल्लिग मत बनिए, बल्कि दुनिया में जो कौम गरीब हो जाती है वो अपने ईमान का सौदा कर लेती है। आज जिस तरह एतबार से आपको गरीब बनाया जा रहा है, आपके खिलाफ मुसलसल साजिश की जा रही है, दाढ़ी और टोपी को निशाना बनाया जा रहा है, वक्त के इमलाक पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, नापाक कोशिश करने जा रही है, आपके मजहब को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस मुल्क में आपने सियासी ताकत खड़ी न की तो आने वाले दिनों में हमारा बड़ा नुकसान होगा, जो नुकसान सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा बल्कि भारत का नुकसान होगा। और इन कमीनों को हम कह देना चाहते हैं, जो कमीने लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया है, मैं कहना चाहता हूं कि जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों, तुम कहते हो कि इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिया है या मुसलमानों की दाढ़ी टोपी आज नहीं, तुम अपने बाप से पूछ लो। जब मुल्क आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, मुल्क बट रहा था, तो यहाँ के मुसलमानों ने कहा था मेरा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है, मेरे बाप दादा की कब्रें यहाँ है, कोई पागल मुल्क को बंटवा कर हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाएगा, हम इसी धरती पर रहेंगे, ये मुसलमानों ने कहा था।